बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के बीच भयानक युद्ध जारी था और उस युद्ध में राजा ऋषि मुचकुंद ने देवताओं की दिन रात बिना सोए बिना रुके सहायता की थी। युद्ध के बाद जब देवताओं ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो थके हुए मुचकुंद ने कहा, मुझे गहरी शांति से भरी ऐसी नींद चाहिए कि जो भी मुझे जगाए वह तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा कि पृथ्वी पर जाकर किसी शांत अंधेरी गुफा में विश्राम करो। मुचुकुंद एक पर्वतीय गुफा में गए और इतने गहरे अनंत जैसी नींद में सो गए कि युग बदल गए, राजवंश मिट गए, संसार की राजनीति और व्यवस्था बदल गई, पर उनकी नींद कभी नहीं टूटी। बहुत समय बाद यह वरदान सच होने की घड़ी आई, जब यवन राजा के दुष्ट सेनापति काल्यवन ने भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। कृष्ण जानबूझकर उसे वहीं ले गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुचकुंद उसी गुफा में निद्रा में लीन है। अंधेरे में काल्यवन ने सोचा कि गुफा में सोया हुआ व्यक्ति कृष्ण ही है, इसलिए उसने उसे उठाने के लिए पैर से ठोकर मारी। उसी क्षण मुचुकुंद की आंखें खुली, उनकी निगाह काल्यवन पर पड़ी और उनका वरदान तुरंत कार्य करने लगा। काल्यवन पल भर में जलकर राख हो गया। मुचकुंद ने जब आंखें मलते हुए चारों ओर देखा तो उनके सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। वे समझ गए कि इतने युगों बाद उनका जागना कोई साधारण घटना नहीं है। कृष्ण ने उन्हें बताया कि पृथ्वी बहुत बदल चुकी है। यह सुनकर मुचुकुंद ने अब विश्राम नहीं बल्कि ज्ञान मांगा, जीवन के उद्देश्य को समझने का ज्ञान। कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिया और इसके बाद मुचुकुंद फिर से तपस्या के लिए पर्वतों की ओर चले गए। कहा जाता है कि जब काल्यवन की विशाल सेना ने मथुरा को घेर लिया था तब कृष्ण ने प्रत्यक्ष लड़ाई की बजाय रणनीति अपनाई। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी और काल्यवन को गुफा की ओर ले गए। बाहर से यह भागना जैसा लगा, इसलिए कई लोक कथाओं में कृष्ण को रणछोड़ कहा गया।